सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग है ही, जैसे कि मैं करती हूँ विद टैरो कार्ड्स। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। ठीक है, तो आपको क्या सुनने समझने की ज़रूरत है। तो हमारे पास दो पाइल हैं। हमने पाइल 1 में रखा है पिंक कैंडल और पाइल 2 में रखा है मैंने ग्रीन कैंडल। तो जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन जो कहता है, प्लीज़ वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पाइल। तो देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है पिंक कैंडल, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं देखते हैं हम। सो गुड लक। ओके, तो यू आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, और सेलिब्रेशन टाइम हो सकता है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को यहाँ भी कुछ चीज़ें ये भी दिख रही हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से भागने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश में हो। ठीक है, जो आपके पार्टनर है, जो आपको कमिटमेंट देने से थोड़ा सा दूर हो रहे थे, तो आप जब पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे ना उनको, तो आपके पास आएंगे, कमिटमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ देखो ये रेजोनेट करे ना करे, दैट्स योर कॉल, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने दिन से काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो डेफिनेटली खुशियाँ आने वाली हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि खुशियाँ नहीं आने वाली हैं, डेफिनेटली खुशियाँ आने वाली हैं। बट मेरे को ये भी एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से मूव ऑन कर गए हो, या फिर आप करने में हो, और या फिर आप हो सकता है हीलिंग पीरियड में हो, जिससे आप थोड़ा समझदारी से, अब थोड़ा सा अपना दिमाग आपका खुल गया हो और आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिए हो इंस्टीड ऑफ इमोशनल। तो मैं बता रही हूँ। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि जो सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थे और चीज़ें आपकी ख़राब चल रही थी, तो आई थिंक अब आप बिल्कुल निडर हो चुके हैं और आप बिल्कुल उनसे नहीं डरने वाले, ना ही उनकी सुनने वाले हैं। और आपको ऐसा करना भी चाहिए कि आप ना एकदम से निडर हो जाओ, क्योंकि आप जितनी चापलूसी करोगे तो उतना वो इंसान यही सोचेगा कि इनको मेरी ज़रूरत है, ना कि मुझे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ये चीज़ें शुरू कर दोगे तो खुद से ही आएंगे वापस, क्योंकि उनको पता है कि आपसे अच्छा लॉयल इंसान शायद उनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आप जो नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सीखो, कंटिन्यू रखना वो उसको। ठीक है, अगर आपका कोई बड़ा सा एम है तो डेफिनेटली आपको अपना गोल सेट करना है, आपको उस पर फोकस करना है सबसे पहले। जैसे ही आप लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे ना उस पर्सन से, आप देखना उसकी एनर्जी आपको, मतलब आपकी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ जाएगी। और क्योंकि आपको उसकी अब परवाह नहीं है, इतनी ज़्यादा आपको केयर है, लेकिन उतना नहीं करोगे आप जितना आपको, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप देखना आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन होके शायद कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस का भी नंबर है, इसलिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब आप खुद से ही बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, होंगी आगे जाके। सो डोंट वरी। अब आप ना खुद को फ्री कर दो, किसी पर्सन के बारे में जितना सोच रहे थे उस चीज़ से आप खुद को फ्री कर दो। जब आप फ्री कर दोगे खुद से, तो आपके पास वो जो आपको ऑप्शन में रखे हुए था वो पर्सन, वो ऑप्शन में नहीं रख पाएगा आपको। और आपको ये करना है कि आपको सेल्फ लव अफर्मेशन सबसे पहले देना है, रोज़ सुबह उठ के, रोज़ शाम में, जब रात को आप सोते हो उस टाइम आपको सेल्फ लव अफर्मेशंस देने हैं। और आपको सिर्फ लव वाइब्रेशन सेंड करनी है, लाइक आपका उसका रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम दोनों की कंटिन्यू बात हो रही है, इस टाइप से। लेकिन आपको करना ये है कि आपको ये अफर्मेशन सारे प्रेजेंट टेंस में देने हैं, आप प्रेजेंट टेंस में देंगे। और अगर आपका एक भी नेगेटिव थॉट आता है दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, जैसी चल रही हैं वैसी ही चलेंगी। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप वो काम करें, ना कि डिप्रेशन में रहें। क्योंकि देखो, फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक इंसान के पीछे इतना सब झेलते हो, करते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब है। जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं है आपसे, तब तक
कुछ नहीं है। तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो। आप घर में चिड़चिड़ाते होगे, स्ट्रेस फील करते होगे, इरिटेशन, अलोन टाइम चाहिए होता होगा, तो ये सब मत करो। आप घुलो मिलो, एंजॉय करो, मम्मी पापा के साथ बैठो, भाई बहन के साथ बैठो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, ये सब काम करो। आप मन बांटो अपना। जो आपका दिमाग उसी उसी में चीज़ में चलता है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ये सब चीज़ें, तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें देखो, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में आएगी एक ग्रोथ, डेफिनेटली आएगी आप, क्योंकि आपने कई सिचुएशन ऐसी फेस की हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है। तो आपको करना है ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, लेट गो करो, चीज़ों को छोड़ दो। और अगर वो इंसान आप पे कुछ मैं आपको बता दूं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो ये कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये चीज़ें वो चीज़ें, आप उसको छोड़ दो, लेट गो कर दो, जाने दो, बात मत करो, बिल्कुल मत बोलो इस इंसान से। आपके पास खुद ही चल के आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपसे ज़्यादा लॉयल इंसान नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। और आपने जितनी केयर करी है उनकी, शायद ही जो जिसके साथ होंगे वो उतनी केयर नहीं करता है उनकी। जिसको भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, प्लीज़ आप, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सएप करें। और कॉल नॉट एक्सेप्टेबल, आप व्हाट्सएप करें, मैं मैसेज का रिप्लाई करूँगी। मैं डेफिनेटली आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखो अभी भी क्या है ना, आप जो कुछ सीख रहे हो या फिर आप जिस चीज़ में निपुण होना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको दो लोग ऐसे पर्सन मिल सकते हैं आपको जो आपको सलाह देंगे, ठीक है। तो आप उनका ध्यान से सुनना एक बारी, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, फिर आप प्रैक्टिकली सोचना। फिर आप जब ऐसे सोचोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे, जब आपको सही लगे तो डिसीजन आप ले सकते हैं। एंड देखो मैं आपको बताऊँ ना, कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में नहीं है इम्पॉसिबल, ठीक है ना। और जब आप ना खुद से डिसीजन लेना सीख जाओगे ना, तब कोई आपको हरा नहीं सकता है, मैं बता रही हूँ आपको। रोना वोना कुछ नहीं है आपको, उस इंसान के लिए क्या रोना जो आपके लिए नहीं रोया कभी, समझ रहे हो आप खुद को हील करो, खुद को खुश रखो, आप अपने आप खुशी खुशी वाले सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। फ्री रहने की कोशिश करो, फ्री हो जाओ, आज से ही हो जाओ, मेरी रीडिंग देखोगे उसके बाद से बिल्कुल फ्री हो जाओ। उस चीज़ से फ्री हो जाओ कि आपको उसको कुछ नहीं कहना है। जो आप जितने मैसेज कॉल करते थे सब बंद कर दो बस, फिर आप देखना जो ज़्यादा स्टक है सिचुएशन में, ठीक है ना। और देखो मैं 90% गाइडेंस की तरह लेना इसको, ठीक है, 10% ईश्वर की मर्ज़ी, क्योंकि फिर तो कोई इस दुनिया में ज्ञान ही नहीं हुआ कि अगले पल के बारे में बता पाए आपको। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप उस सिचुएशन से जिसमें स्टक हैं आप उसको लीव करो, छोड़ दो, ठीक है। आप देखना आपके साथ कितना पॉजिटिव होगा ना, आप खुद यकीन नहीं करोगे। तो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग, ठीक है। अब कार्ड से देखते हैं हम कि आपको क्या समझने सुनने की ज़रूरत है। जैसा मैं बोल रही हूँ आप वैसा करते जाओ, देखना कि आपकी ज़िंदगी में कितने सही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जब इंसान आपकी केयर नहीं करे ना, तो आप भी उसकी केयर मत करो। उस पर्सन की जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो उसकी बोल रही हूँ मैं। बाकी आपके जो घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई बहन हैं, उनकी तो आपको केयर करनी पड़ेगी। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर व्हाट्सएप वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ मुझे मैसेज करें। लेकिन जिसको जेन्युइनली रीडिंग करानी है सिर्फ वही मैसेज करें, ठीक है। तो मैं वैसे, और मेरा टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है कि मैं 2 4 5 10 मिनट की रीडिंग करूँगी। जो आपने क्वेश्चन किया, मैं एग्जैक्टली जो चीज़ें आती हैं मैं वही बताती हूँ, मैं बटन नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रीडिंग करती हूँ और मैं बटन लगा के कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं
आप तो मेरे कार्ड्स देख नहीं रहे हो, मैं ऑडियो भेजती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि मैं ये बटर बटर लगा के कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो चीज़ आएगी, जो सिचुएशन बनेगी आपकी, मैं वही बताऊँगी। ठीक है, तो कार्ड से हम देखते हैं। तो जिसको पर्सनल रीडिंग करवानी है आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, जितना हो सकेगा उतना हेल्प करूँगी आपकी। और आप मेरी बात मानोगे ना, आप डेफिनेटली देखना कि आपको जितने पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, उतने कहीं नहीं मिलेंगे। देखो कहीं तो मिल सकते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ओके, देखो मैं बोल रही हूँ, बस आप टेंशन, मैं आपको बोल रही हूँ द सन, इससे बेहतरीन कार्ड क्या हो सकता है। मैं आपको बोल रही हूँ आप लेट गो कर दो चीज़ों को, ना आए तो कहना आप, आपका पर्सन खुद आएगा आपके पास। आप बस अपना बचपना मत खो, जो आपके अंदर चाइल्ड नेचर है ना, वो मत खोने दो। ठीक है, लोगों यार उसकी क्या सुनना जो आपकी नहीं सुनता है। आप देखना इतनी ग्रोथ आएगी ना आपकी लाइफ में, आप बस काम करो, आपका जो गोल है ना, आपको जो करियर बनाना है ना, वो बनाओ, फिर देखना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऑप्शन में रखे था ना आपको, जाएगा। देखो, और आप ना बार बार पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, ना ये देखना कि वो पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ना उसको ज़्यादा सोशल मीडिया पे, ना ज़्यादा दोस्तों से उसके बारे में पूछा, बंद कर दो। अगर कोई पूछता भी था ना, आप लोग पूछते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, बंद कर दो। देखना आपकी ज़िंदगी में इतने ऑफर आएंगे ना, खुश, बस खुश ही रहने वाले हो आप, खुश ही रहने वाले हैं। आपको बस करना है अपने ऊपर फोकस, हार्ड वर्क। आप जब हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अपने करियर में सक्सेस पाने से। जो ज़िंदगी में काम करना चाहते हो वो तो कर लो एटलीस्ट। आप जब ऐसी पोजीशन पे, ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाओगे ना कि जहाँ पे आप बिल्कुल फेमस हो जाओ, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड रहो अपनी सिचुएशन से, करियर से, एवरीथिंग, आपके पास एक क्या 1000 ऑप्शंस होंगे ना। आप ये देखो ना, आप क्यों एक इंसान के पीछे पड़ जाते हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप में एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी है ना, आप सबको हैंडल कर सकते हो, सब डील कर सकते हो, लेकिन किसी एक इंसान के पीछे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वीन ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ, डेफिनेटली एक्शन लो, स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ आपको, जो आपका नेचर है ना, बहुत इमोशनली था जो नेचर, उसको छोड़ दो साइड, और आप बन जाओ थोड़े से प्रैक्टिकल। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में इतने खुशियाँ आएंगी ना, बस आप, बस मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ, बस आप वो चीज़ छोड़ दो कि उस पर्सन के पीछे आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ठीक है, उसको छोड़ दो, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, इतना कमाओगे खाओगे आप कि देखता रह जाएगा इंसान। मैं सच्ची बोल रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। आपको सेल्फ लव अफर्मेशन जितना हो सके उतना दो। पूरी लाइफ में ना आप इतने काबिल बन जाओगे ना, आप दूसरों का भला करोगे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं फेक रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। इस मोड से आओ वापस, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। ठीक है, तो हम पाइल 2 की देखते हैं अब रीडिंग, कि उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। और मेरे मैसेजेस जो भी मैं बताती हूँ, प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह ही लें। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, फॉर पाइल 2 जिन्होंने ये ग्रीन कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बैलेंस चल रहा है। ठीक है, आप इतने काबिल बन जाएंगे कि आप देने में, लोगों का भला करने में सक्षम रहेंगे। समझ रहे हो आप? लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, जो चीज़ें आप चाहोगे, आपको बस एक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर अभी जा रहे थे ना, तो वहाँ से वापस आ जाओ बस। सेलिब्रेशन टाइम, न्यू थिंग्स ज़रूर होंगी आपकी ज़िंदगी में, नई नई चीज़ें होंगी। ठीक है, मेरे को लगता है कि आप शायद, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी थोड़े टाइम से हर्मिट सिचुएशन में थे। आपने किसी के साथ अगर चीट किया है या धोखा दिया है या आपने झूठ बोला है किसी से, आपको रिग्रेट है उस चीज़ का, गिल्ट होता है आपको। सो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कभी कभी तो हो जाता है ना, आपसे हर बार थोड़ी करते हो आप।
आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो, डेफिनेटली पूरी होंगी, बट यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। आप अपने हार्ड वर्क में कोई कमी मत रखो, बस आप जो चीज़ चाहते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगी, लेकिन आपको काम जो आप कर रहे हो, जो आपका गोल है, उसमें आप कमी मत करना। 100 से भी ज़्यादा आप देना, 100% से भी ज़्यादा देना। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हो ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इतने काबिल है ना उस सिचुएशन में, आप, क्योंकि सिचुएशन इतनी सी है स्टक होने वाली, और आप हैं इतने बड़े, वैसे भी निकल जाओगे। क्या स्टक होना है यार, जिंदगी है अपनी यार। कोई बात नहीं, हो जाता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी, मैं आपको बता देती हूँ, चीज़ें डेफिनेटली आपके पक्ष में जाएंगी, लेकिन आपको गोल पे अपने ध्यान देना है, बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको। आप, मेरे को लगता है कि कभी कभी इधर उधर हो जाता है आपका दिमाग, क्योंकि आपको पता है क्या लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वैसा कर लूँगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वैसी कर लूँगी। तो ये चीज़ें जो आपके दिमाग में चलती हैं, क्योंकि आपका करियर, अगर आपको लगता है कि अगर मेरा करियर नहीं बना रहा तो फिर मैं बिज़नेस कर लूँगी, अगर बिज़नेस नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लूँगी। लाइक ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आती हैं, तो ये चीज़ें जब तक दिमाग में आएंगी कैसे पॉसिबल है बताओ। और देखो, मैं आपको बताती हूँ कि आपको चीज़ों में नहीं फंसना है, जहाँ आपका हार्ड वर्क हो वो आप करो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नहीं फंसना है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, ये आप कर पाओगे, लेकिन आपके दिमाग में लेकिन बहुत चलता है कि नहीं कर पाओगे, भागते हो कभी कभी आप चीज़ों से ना। आप बहुत अभी इस टाइम आपको, जो आप बहुत चीज़ों में स्टक हो रहे हो, तो वो नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। देखो, समझो, प्रैक्टिकल रहो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हो उतना अभी आप कर नहीं पा रहे हो। आपको बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ नया करियर बनाना है, चाहे वो बिज़नेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, तो जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं उनसे दूर हो जाओ यार। अपनी लाइफ देखो, अपना करियर देखो सबसे पहले, ठीक है ना। बाद में तो लोग, वैसे भी आप जब करियर बन जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस इतने होंगे ना कि ज़रूरत ही नहीं है आपको एक पर्सन में स्टक होने की। इतने अच्छे अच्छे ऑफर मिलेंगे ना फिर आपको कि खुद पे विश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। देखो, अभी थोड़ा बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जाता है या फिर नहीं जाता है, जो भी चीज़ें हैं। आपका करियर बनता है, एग्ज़ाम निकलता है, नहीं निकलता है, अगर नहीं निकलता तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, थोड़ा सा थोड़ा रहोगे, लेकिन आप जब अपने आप पे ध्यान दोगे ना, खुद को सेल्फ ग्रूम करोगे ना, उसके बाद आपकी चीज़ें सही जाएंगी। आप बहुत स्ट्रांग है, पता है, यहाँ पे ऐसे आए, बहुत स्ट्रांग है आप। हर काम कर सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में। देखो, मैं आपको बता दूं, जब आप स्ट्रांग रहोगे ना, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहोगे ना, सामने वाला अपने आप बिल्कुल
आपके साइड रहेगा या आपकी बात सुनेगा, अभी आपको लगता होगा कि मैं उसकी बात सुनती हूँ, तो अभी ये चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। आपके लिए मैसेज सबसे पहले यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, सिचुएशन में ज़्यादा स्टक नहीं रहना है, फंसना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपनी ज़िंदगी में आगे देखना है, क्योंकि आपको करियर बनाना है अपना। क्योंकि देखो आपके पास एक पर्सन अभी है जो आपको, अगर मान लो किसी किसी के लिए अगर आप उस इंसान से परेशान है, तो आप करियर बना के देखो, आपके पास इतने ऑप्शन आएंगे कि कोई बात नहीं है यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सो बाकी चीज़ें सही हैं आपकी। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग, ठीक है। आपको अच्छी लगी है तो मैं बता देती हूँ आपके लिए 2-3 एडवाइस और देखते हैं कि क्या है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पहला कार्ड यही आया है। आपको किसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप बहुत इमोशनल हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना है। आप देखो आप अपनी लग्जीरियस लाइफ जी सकते हो, क्योंकि आप इतने काबिल हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना है। ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सेलिब्रेशन टाइम, और आप ऐसे काम करोगे या ऐसी जॉब में जाओगे जहाँ पे सिर्फ आप किसी सबका न्याय करोगे, ठीक है। और लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे, क्योंकि आपका इतना काइंड नेचर रहेगा और आप हेल्प करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो जहाँ पे आपकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो वहाँ से करना है आपको एंड, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, और हैप्पीनेस आपके द्वार। तो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। और आपको अच्छी लगती है मेरी रीडिंग्स तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।